नमस्कार, मैं अमित यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाक के नीचे चल रहे मौत के तांडव पर आज सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई है। दोस्तों, ये कहा जाता है कि जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। जो सरकार बच्चों के भविष्य को लेकर बात करती है, आज वही सरकार कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली बच्चों को जहर देकर मार रही है। दोस्तों, हमने उत्तर प्रदेश में देखा था किस तरीके से कोडीन पर जमकर बवाल हुआ था और कोडीन सिरप पीकर न जाने कितने बच्चों की मौत हुई थी। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने ना तो उन अपराधियों पर बुलडोजर चलवाया और ना उनकी गिरफ्तारी की, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं मोदी सरकार को जमकर लताड़ लगाई है और इशारों में बता दिया है कि आपकी वजह से देश की छवि खराब हो रही है। क्योंकि मोदी सरकार जो हमें फ्री में राशन देती है ना, फ्री में राशन के साथ साथ कहीं ना कहीं जहर भी देती है। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है और हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से सरकार ये चाहती है, सरकार की ये मंशा है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बाहरी चीज़ों पर डिपेंड हो, क्योंकि हमें जो परोसा जाता है बाहरी चीज़ें उसमें कहीं ना कहीं जहर होता है। अगर हम देखें तो कई बार ऐसे मामले सामने आए गए जहां पर लोग बाहरी अनाज खाकर उनकी मौत हो गई, बाहरी दूध पीकर उनकी मौत हो गई, लेकिन सरकार इन पर अंकुश नहीं लगाती है, जिसकी वजह से लगातार बाजार में मौत का धंधा हो रहा है। लोग जहर खा रहे हैं, जहर पी रहे हैं, लेकिन सरकार पूरी तरीके से खामोश है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को और सरकार के जो बड़े बड़े उद्योगपति लोग हैं, जो बड़े बड़े कंपनी चलाकर मौत का सौदा करते हैं, उन पर आज सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है दोस्तों, यहाँ पर खबर देखिए। साफ साफ लिखा है कि क्या आपको पता है कि देश की छवि को कितना नुकसान पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दोस्तों, एक मामला है जहां पर एक कंपनी थी सिरप बनाने वाली और उस कंपनी का सिरप पीकर 18 बच्चों की मौत हो गई। इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट नाराज हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने उस कंपनी से पूछा जो सिरप बनाती थी, जिसका सिरप पीकर 18 बच्चे मर गए थे, उस कंपनी से पूछा क्या आपको पता है कि आपकी वजह से हमारे देश का कितना नुकसान हुआ है, आपको पता है कि नहीं। दोस्तों, खबर देखिए, लिखा है कि क्या आपको पता है कि देश की छवि को कितना नुकसान पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने किससे कहा, यहाँ पर देखिए साफ साफ खबर में लिखा है कि यस्सी ने कहा कि सिर्फ पैसों के लिए आप इसमें शामिल हुए, यानी कि पैसे के लिए लोग जहर बेच रहे हैं, आपके बच्चों को, आपके परिवार को जहर खिलाया जा रहा है और जहर पिलाया जा रहा है सिर्फ पैसों के लिए। दोस्तों, हमने देखा था कोडीन मामले में, जब कोडीन सिरप का मामला है तो उसमें एक सिपाही भी इन्वॉल्व था, जिसका लखनऊ में एक बहुत बड़ा आलीशान बंगला बना हुआ था। लगभग उसकी कीमत जो थी वो 100-200 करोड़ की कीमत थी। यानी कि पैसे के लिए कुछ ऐसे लोग हैं जो सरकार के अंडर में काम करते हैं और आपके बच्चों को जहर पिलाते हैं सिरप के माध्यम से, यानी कि सिरप के माध्यम से पिलाते हैं और दूध के माध्यम से पिलाते हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मौत का सौदा चल रहा है बाजार में और सरकार पूरी तरीके से खामोश है। कहीं ऐसा तो नहीं है जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो सरकार को पैसे देती हूँ कि मैं जैसे मेरी इच्छा हम करें और आप खामोश रहें। दोस्तों, क्या ऐसा भी हो सकता है? क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा है कोडीन कप सिरप में जिस तरीके से पूरे देश में बवाल मचाया था, शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं, सब लोग आप लोग जानते हैं किस तरीके से कितने बच्चे मर गए, मध्य प्रदेश में कितने बच्चे मर गए। और जो कप सिरप कोडीन सिरप था दोस्तों, उसको बनाने वाली कंपनी और जो उसमें लोग शामिल थे उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई, ना उनको जेल में डाला गया, ना उनके ऊपर बुलडोजर चला। दोस्तों, सीधा मैं आप लोगों को यहाँ पर खबर दिखाने जा रहा हूँ। लिखा है कि यस्सी ने कहा कि सिर्फ पैसों के लिए आप इसमें शामिल हुए, इससे देश की छवि खराब हुई है। कंपनी और उसके अधिकारियों के वकील ने कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे पता चले कि सिरप पीने से किसी की मौत हुई है। यहाँ पर देखिए खबर में साफ साफ लिखा है कि यहाँ पर आप लोग सीधा खबर देखिए, यहाँ पर लिखा है कि जिस कॉमर्शियलिटिकल कंपनी के कप सिरप के सेवन से उज्बेकिस्तान में कथित तौर पर 18 से अधिक बच्चों की मौत हुई थी, उससे सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पूछा क्या आपको पता है कि इससे देश की छवि को कितना नुकसान हुआ है। दोस्तों, ये कहा जा रहा था कि एक फार्मास्यूटिकल एक कंपनी थी और इसी कंपनी का सिरप पीकर उज्बेकिस्तान में 18 बच्चों की मौत हुई है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, मैं दिखा रहा हूँ खबर में,
18 से अधिक बच्चों की मौत हुई है। और सुप्रीम कोर्ट जब मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या आपको पता है कि आपने जो ये कृत्य किया है इसकी वजह से देश को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा है। आपको पता है देश की छवि धूमिल हुई है, क्योंकि ये माना जाता है कि हमारा देश बहुत अच्छा देश है। और जब हमारे देश का सिरप यानी जब हमारे देश का जो सिरप है जो कंपनियां बनाती है, अगर वो विदेश में जाकर उसे पीकर बच्चे मर रहे हैं दोस्तों, तो ये आप लोग समझ लीजिए किस तरीके से जहर का व्यापार किया जा रहा है। आज उज़्बेकिस्तान में बच्चे मर रहे हैं, कल हो सकता है कि हमारे बच्चे भी मर सकते हैं ऐसे सिरप पीकर। लेकिन सरकार पूरी तरीके से खामोश है, सरकार कुछ नहीं कर रही है और इस पर सरकार को बहुत बड़ा एक्शन लेना चाहिए। दोस्तों सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत साहब ने कहा है, यहाँ पर खबर देखिए, साफ साफ लिखा है कि प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जय माल्या बागची तथा न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की पीठ ने उस आदेश को रद्द करने से मना कर दिया जिसमें कंपनी और उसके कुछ अधिकारियों को एक शिकायत पर तलब किया गया था, जिसमें मानक रहित दवाओं के विनिर्माण और बिक्री सहित कई नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। यहाँ पर देखिए लिखा है, पीठ ने कहा कि सिर्फ पैसों के लिए आप इसमें शामिल हुए हैं, इससे देश की छवि खराब हुई है। कंपनी और उसके अधिकारियों के वकील ने कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे पता चला कि सिरप पीने से किसी की मौत हुई है। तो यहाँ पर जो कंपनी के सिरप कंपनी के जो अधिकारी वो बता रहे हैं कि नहीं सिरप पीने से किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन ये कहा जा रहा है कि उज़्बेकिस्तान में 18 बच्चों की मौत हो गई है। और इसी बात को लेकर सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत, जय माल्या बागची और कई मतलब 2-4 और जज काफ़ी ज़्यादा नाराज हुए और कहा कि आपकी वजह से देश की छवि धूमिल हुई है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं मोदी सरकार से कहना चाहता हूं कि मोदी जी आप इस पर एक्शन लीजिए, क्योंकि जिस तरीके से सरेआम बाजार में जहर बेचा जा रहा है ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त योग नहीं किया जाएगा। अगर कोई कंपनी जैसे ही पता चले कि ये खराब वस्तु को बेच रही है तो इस पर तुरंत एक्शन होना चाहिए और सरकार ऐसा कानून लाए कि अगर कोई कंपनी गलत तरीके से प्रोडक्ट बनाती है या फिर बेचती है तो उस पर कठोरतम कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि सभी को जीने का अधिकार है, उन्हें बेवजह न मारा जाए। अब 18 बच्चों की क्या गलती थी जो इस कंपनी का सिरप पीकर बेचारे मर गए, 18 बच्चे उज़्बेकिस्तान के। और दोस्तों ये इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है भारत की, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या मोदी जी नहीं जवाब देंगे? आखिरकार मोदी जी की भी बेइज्जती हुई है जिसको लेकर सीजेआई सूर्यकांत साहब नाराज हुए हैं। दोस्तों विदेशों में कहा जाता है कि मोदी जी तो विश्वगुरु हैं, आखिरकार विश्वगुरु की बेइज्जती नहीं हुई है इस कप सिरप मामले को लेकर, क्योंकि 18 बच्चे उज़्बेकिस्तान के मरे हैं। आप लोगों को क्या लगता है, क्या ऐसे सिरप कंपनियों को बैन करना चाहिए फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।